विजय गोयल, विजय गोयल। तो अभी तो ये पीएम पे एफआईआर कराने की धमकियां दे रहे हैं। अभी कोई हमले भी नहीं करते, पर कब कर लेंगे कुछ पता नहीं। उससे मैं डरने की जरूरत नहीं हूँ, क्योंकि मैं सूरज होने का दावा नहीं करता और मिटाने का अंधकार पृथ्वी से। कितने मैं दिया जरूर हूँ, दम से युद्ध करना मेरा एकमात्र लक्ष्य है। हवाएं तो फूकी और अंदर तक जानी चाहिए। बात तो एक ही काम कर रहे हैं, जब हम मॉल देखें तब बड़ी संख्या में आए। जो डॉग लवर्स हैं, ये कितने नॉन वेज वेजिटेरियन भी होंगे। जब ये नॉन वेज खाते हैं तो इनके लिए एनिमल्स का प्रेम नहीं जागता है क्या? इसका धन्यवाद। बस एक यही पॉइंट कि एक तो सोसाइटी माशाल्लाह वैसे भी अच्छी थी, दूसरा के बारे में मैं बताता हूँ। ये 3 साल पहले की बात है। एक हमारे टावर में रेंट पे आई मुद्दा थी, लिफ्ट पे कुत्ते की आती थी। हम लोग ऑफिस टाइम हमने बोला जितने भी एनिमल लवर हैं, इनके लिए गाय एनिमल नहीं है, सिर्फ कुत्ता ही एनिमल है। समझ रहे हैं बात को? गाय कटती रहे, बकरा कटता रहे, मुर्गा कटते रहे, मछली कटती रहे, ये सारे कटते रहे, एक आदमी छू भी नहीं करेगा। पर कुत्ते को जरा सा किया नहीं, पुछ करने लग जाता। कुत्ता भी जानता है ये आदमी को किस तरह से भरमाना है लोग। और कुत्तों के बारे में जितने भी मुहावरे बने हैं सारे नेगेटिव में, सिर्फ एक छोड़कर कि कुत्ता वफादार। बाकी कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती, कुत्ते की मौत मरेगा, फलाना दिखलाना। आप देख लेना गूगल करके, टीवी चैट करके, 50 आपको ही मिलेंगे। और वो कहते हैं विजय गोयल आपका आंदोलन क्या कहता है? मैंने कहा मेरा आंदोलन है कुत्तों को सम्मान दिलाने के लिए। क्या काय का आंदोलन है मेरा? कुत्तों को, अरे सच बोल रहा हूँ, जोर से बोलो, कुत्तों को रिस्पेक्ट दिलाने के लिए निकला हूँ। कैसे रिस्पेक्ट दिलाने के लिए निकला हूँ? कि अगर ये कुत्ते किसी तरह से काटते रहे तो आज अब जब भाषण शुरू करते हैं तो कहते हैं आई एम ऑल्सो डॉग लवर। कट, ये काटते बहुत हैं, इनसे रैबिस होता है, ऐसे कट लगाते हो आप। तो अगर ये इसी तरह से काटते रहे तो लोग कुत्तों से नफरत करने लगेंगे उनसे, और फिर उनको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेंगे। बच्चों को खेलने में भेजने में भी डर लगता है। मेरी लड़की 8 साल की आई तो करती है, तो मैं कहती हूँ बेटा आराम से जाना, नहीं तो मैं तुम्हें ड्रॉप करने जाऊंगी। और उसकी इतनी चिंता रहती है जब तक वो ऊपर नहीं आ जाता। सारी बातें होती है कुत्तों काटने के लिए, तो ये तो सभी को बताएंगी समस्या क्या है। और ये सारी ट्रेंडिंग चल रही है, मार्केटिंग चल रही है, जिसकी वजह से ज्यादा खिले नहीं रहा है। मेरी आपसे जो कानूनी लड़ाई कर रहे हैं सर, उसके लिए हम आपके साथ हैं, वही तो कभी होगा नहीं होगा। अब आप देखिए, पहली बार आप अपने घरों से निकल कर आए ना, इससे पहले तो कोई इतनी बड़ी मीटिंग नहीं हुई। इसलिए हुई कि आपको लगा कोई संभालने वाला है, कोई चिंता करने वाला है, और समस्या इतनी ज्यादा बढ़ी। आवारा कुत्तों 1960 से पहले बताएगा आवारा कुत्तों का क्या होता था, किसी को मालूम है? बताओ। 1960 से पहले आवारा कुत्तों को कहाँ गए जाते थे सड़क से? उनको गुड स्लीप दे दी जाती थी। गुड स्लीप समझते हो? सुला दिया जाता था। उसके बाद सरकारों में शोर मचना शुरू हुआ। कुछ समय के लिए मेनका गांधी जी के पास टेम्परेरी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री आ गई, और उस समय उन्होंने लगकर इसके ऊपर कानून बना। उन कानूनों को क्या कहते हैं, कौन बताएगा? बोलो बोलो भाई। नहीं, पेटा नहीं कहते। बताओ बताओ। क्या कहते हैं? उनको कहते हैं ABC रूल्स। सुने ना, एनिमल कंट्रोल रूल्स। वो जब से रूल्स आ गए तब से आप ये मान के चलो कि कुत्तों की मौज हो गई और खाना खिलाने वालों की मौज हो गई। और जैसा आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला था कि भाई हमारे को फोन आते हैं, हमारे को धमकियां देते हैं, तो भाई अगर उनकी दुकानें आप बंद करवाओगे तो जाहिर तौर पर वो आपको धमकियां भी देंगे और वो भी करेंगे, क्योंकि इन लोगों को फॉरेन फंडिंग मिलती है बहुत ज्यादा अपनी एनजीओ को चलाने के लिए। फॉरेन फंडिंग मिलती है। तो हुआ क्या, ABC रूल्स बन गए। ABC रूल्स में क्या बनाया गया? ये बनाया गया कि ये जो आवारा कुत्ते हैं, इनका नाम पहले तो आवारा कुत्तों से लग दिया, स्ट्रे डॉग्स। स्ट्रे डॉग के बाद ये हो गए पेट डॉग्स। पेट डॉग्स के बाद ये हो गए अभी लेडीज रहती हैं, हम लोगों की मेन कुत्तों की प्रॉब्लम है बच्चों को लेकर के। क्या हुआ, अभी 10 दिन पहले की बात है, मेरा बच्चा हम इंसान एक से एक साथ रहते हैं, कहते हैं दुकान एक दूसरे की, हम दूसरे के साथ
डर दिखाना, नौकरी का डर दिखाना। अभी 10 से 15 लाख मेनका गांधी के ऑफिस से फोन आया। कम्युनिटी डॉग्स, इनको नाम दे दिया कम्युनिटी डॉग्स, यानी कि इनकी इम्प्रूवमेंट की जा रही है। और जब कम्युनिटी डॉग्स लिख दिया तो एबीसी रूल में लिख दिया इनको पालने का काम, इनको फीडिंग का काम RWA और NGOs करेंगे। तो ये अधिकार मिल गया। उसके बाद से आप किसी की भी शिकायत करते थे, वो कहते थे एबीसी रूल्स है, एबीसी रूल है, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स। ये हो गया। उसके बाद दूसरा रूल क्या कहता था, इनको स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन करो। और स्टरलाइजेशन जो वैक्सीनेशन करेंगे उसके बाद कुत्ते को जहां से आप पकड़ेंगे वहीं पर उसको छोड़ कर आना है, वहीं पर उसको छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि अगर वहीं नहीं छोड़ोगे तो कुत्ते वाले कहेंगे अरे हमारा बेबी घूम गया, हमारा बेबी घूम गया, कहाँ से लाए हम अपने बेबी को, कहाँ छोड़ गया, पकड़ लिया इन्होंने, वो कर लिया, खाए तबाह मचाएंगे। तो ये कह दिया कि इनको वहीं छोड़ जाएंगे चाहे वो काटते ही खुद। तीसरा रूल बना दिया उन्होंने कि ये जो आवारा कुत्ते काट रहे हैं इसके बाद इनको 10 दिन ऑब्जर्वेशन पे रखो। ऑब्जर्वेशन पे रखने के बाद इन कुत्तों को भी छोड़ देना। किस चीज के लिए छोड़ देना? ताकि ये जोर से ताकि ये काटते रहे। बोलो, पार्टिसिपेट करो, ताकि ये काटते रहे। ऐसे रूल्स आ गए थे। हमने 3 साल पहले लोक अभियान के माध्यम से इसके ऊपर लोक अभियान के माध्यम से पहली मीटिंग की। हमारी मीटिंग को बुरी तरह से डिस्टर्ब किया गया, उसमें थप्पड़ घूसे चल गए उसके अंदर, बैठक के अंदर, पर हम उससे डिगे नहीं। फिर 100 के करीब हमने पार्कों में सवेरे सवेरे मीटिंगें करी। आप चलने पे तैयार है। जिंदाबाद।